हेलो दोस्तों, अंशुल फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज नाग पंचमी है, तो आप सभी लोगों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहले तो मैं नाग पंचमी मनाया करती थी। मेरे मायके और ससुराल दोनों में दोनों जगह ना नाग पंचमी मनाई जाती है। और मैं भी जब मेरी शादी होके आई तो मैं अपने ससुराल में नाग पंचमी मनाती थी, हमेशा ही मनाती थी। और लेकिन जब से मेरे हस्बैंड चले गए तो फिर मैंने बंद कर दिया बनाना। तो कई जगह ना काले नाग बनाए जाते हैं, कई जगह ना घी से नाग बनाए जाते हैं। मेरी मम्मी ना घी से नाग बनाती थी, तो मैं भी ना घी से ही नाग बनाती थी दरवाजे पे। यहाँ पे देखिए, ये दरवाज़ा है ना, इस दरवाजे पे और बाहर वाले, ये तीनों दरवाज़ों पे मैं फिर घी से ना ऐसे नाग बना के और फिर यहाँ पे सेवैयाँ बना के ना पूजा किया करती थी। हर साल करती थी। लेकिन जब से मेरे हस्बैंड चले गए ना तो फिर मैंने बनाना बंद कर दिया। अब मैं कुछ भी नहीं बनाती। पहले तो मैं नाग पंचमी पे सेवैयाँ बनाती थी, पूड़ी बनाती थी, कचौड़ी बनाती थी, सब्जी बनाती थी, जो भी मेरे हस्बैंड को खानी होती थी, बड़े बेटे को खानी होती थी, क्योंकि छोटा तो अब खाने के लायक हुआ है। तो इस वजह से मैं सब बनाती थी। लेकिन जब से वो चले गए तो मैंने सब कुछ ना बंद कर दिया। तो आज नाग पंचमी है तो फिर मैंने सोचा अभी मेरा छोटू आ रहा होगा स्कूल से, और क्या होता है ना, फेस्टिवल वाले दिन मदर ना जो भी फेस्टिवल होता है ना उसी से रिलेटेड लंच बॉक्स देती हैं। क्योंकि वो कई बार आया है। खैर वो फेस्टिवल हमारे थे नहीं कि मम्मा मेरा फ्रेंड वो लाया था, आपने मुझे नहीं दिया, मेरा वो फ्रेंड वो लाया था, आपने नहीं दिया। तो इस वजह से अभी आ रहा होगा तो कोई अगर पूड़ी कचौड़ी या सेवैयाँ कुछ लेके आया होगा तो फिर आती मेरे को बोलेगा। तो मैंने सोचा कि वो सेवैयाँ खा लेते हैं मेरे गुड्डे। पूड़ी कचौड़ी तो खैर कुछ नहीं बना रही मैं, पर मैंने सोचा थोड़ी सी मैं सेवैयाँ बना दूँ, मेरे बच्चे खा लेंगे, मेरे फादर इन लॉ खा लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सेवैयाँ बना रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, कढ़ाई में मैंने दूध डाल के रख दिया है यहाँ पे। अब ये थोड़ा खौल जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी, ये देखिए ये सेवैयाँ हैं, ये मैं इनके अंदर डालूँगी जब ये खौल जाएगा। और ये सेवैयाँ मेरे मायके से आई हैं। हर साल ना मेरी मम्मी जो सिंदारा भेजती हैं तो उसमें चीनी और सेवैयाँ ज़रूर भेजती हैं, क्योंकि नाग पंचमी पे जो सिंदारे में सेवैयाँ वगैरह आती है ना हमारे यहाँ ऐसा होता है, बाकियों का खैर मुझे नहीं पता। तो जो सेवैयाँ आती हैं सिंदारे में वही नाग पंचमी में बनाई जाती हैं। तो ये मेरी मम्मी और मेरे भैया भाभी उस दिन लेके आए थे, मैंने दिखाया था। तो ये वही वाली सेवैयाँ हैं। और इसको ना मैंने घी में थोड़ा सा ना रोस्ट कर लिया था अच्छे से, और फिर उसके बाद यहाँ पे रखा था। जब मैं अपनी सब्ज़ी बना रही थी ना तो बगल में ही मैंने इसको रोस्ट कर लिया था। तो मैंने इसको रोस्ट करके ना इधर रख लिया है कि जैसे ये दूध खौल जाएगा तो मैं ये सेवैयाँ इसके अंदर डालूँगी। और उसके बाद ये देखिए, ये ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने इनको ना छोटा छोटा कट कर लिया है, छोटा छोटा, क्योंकि बच्चों के मुंह में आता है ना तो ये निकाल देते हैं। वैसे तो मैं मिक्सी में ना इसको पीस लेती हूँ, लेकिन अभी ना लाइट गई हुई है तो इस वजह से मिक्सी चल नहीं सकती, ये इन्वर्टर चल रहा है। अगर आप बोलें कि आपकी तो लाइट आ रही है, तो लाइट नहीं आ रही है, तो इस वजह से मिक्सी नहीं चल पाएगी। तो मैंने ना छोटा छोटा काट दिया है इसको। तो जब ये सेवई बन जाएगी तो फिर मैं इसको डालूँगी। और ये देखिए, और चीनी भी मेरे मायके से ही आई थी, तो ये चीनी भी इसके अंदर जाएगी। तो अब ये मेरा दूध ना खौल गया है, ये देखिए मेरा दूध खौल गया। अब मैं ये सारी सेवैयाँ ना इसके अंदर डाल दूँगी। गोइंग सॉरी गाइस, खीर और सेवैयाँ दोनों ना मीठे में बनाई जाती हैं, लेकिन सेवैयाँ बनाना ना आसान होता है, ये जल्दी बन जाती हैं। खीर में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैं ज़्यादातर ना सेवैयाँ ही बना देती हूँ, क्योंकि ख़त्म भी करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आज बना लें, अब इनको ख़त्म नहीं फिर ये ना ख़राब हो जाती हैं, इतनी सारी आ जाती हैं। तो फिर इस वजह से तो फिर ये मुझे सेवई बनाना मतलब ठीक लगता है, आसान लगता है, जल्दी बन जाती है, इसी वजह से। वैसे खाने में तो दोनों अच्छी लगती हैं, खीर भी अच्छी लगती है और सेवैयाँ भी अच्छी लगती हैं। अब ये पक जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसमें चीनी और ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। उसके बाद ये बन जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसमें, ये जल्दी बन जाती है, क्योंकि मैंने इसे सेवैयों को पहले भून भी लिया है ना, इस वजह से। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मेरे बच्चे आने वाले हैं, अभी आधे घंटे में आ जाएंगे स्कूल से, मैं जाऊँगी लेने के लिए आधे घंटे में। तो तब तक ये मतलब थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी। और सेवैयाँ जब भी बनाएँ आप, जब आप खाने वाले हों
मतलब आप अब आपको लगता है कि हाँ अब आधे घंटे बाद में हमें खाना खाना है, तो आप सिवैयाँ बनने के लिए रख दें, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखी रहती है ना तो सारा दूध ना सोख लेती हैं, फिर अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ी वैसे वैसे सिवैयाँ गर्म भी अच्छी लगती हैं, ठंडी भी अच्छी लगती हैं। आप दोनों तरीके से खा सकते हो। मैं दोनों तरीके से खा लेती हूँ, गर्म वाली भी और ठंडी वाली भी, दोनों अच्छी लगती हैं, बढ़िया। अब ये बन जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बन गई मेरी सिवैयाँ। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं शुगर। ये देखिए सारी चीनी इसके अंदर गई। ये 2 मिनट और ऐसी पकती रहेगी, फिर मैं इसे बंद कर दूंगी। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स सारे इसके अंदर, सारे। अभी बन गई। अभी 2 मिनट में इसे ऐसे ही पकाऊंगी और 2 मिनट के बाद इसे मैं बंद कर दूंगी। और फिर जब बच्चे आएंगे वो खाएंगे भाई इसको। आ रहा होगा मेरा छोटू। अगर एक भी बच्चा सिवैयाँ ले आया होगा ना गाइस, एक भी बच्चा लेके आया होगा तो आती शुरू हो जाएगा, अले मम्मा आपने मुझे सिवैयाँ नहीं रखी, मेरा दोस्त सिवैयाँ लेके आया था, ऐसे बोलेगा। और मैं वैसे इसे बना के रख सकती थी फ्रिज में, ऐसी बात नहीं है कि मैं इसे सुबह नहीं बना सकती थी, मैं इसे सुबह बना सकती थी। लेकिन अगर मैं इसे सुबह इसका टिफ़िन में देती तो पूरा बैग ख़राब कर लेता, सारा दूध फैला देता। इस वजह से मैं उसे कोई भी ऐसी लिक्विड वाली चीज़ नहीं देती, नहीं तो सारा बैग ख़राब। एक बार मैंने उसे बनाना दिया था, बनाना खाना भूल गया, पूरा सड़ गया, उसमें इतनी स्मेल आ रही, पूरा बैग धोना पड़ा और बुक्स सारी ना धूप में रखनी पड़ी मुझे। तो गाइस ये देखिए बन गई मेरी सिवैयाँ। अब मैं इसे बंद कर दूँगी, हो गई बंद। अब इसमें लगा दूँगी ढक्कन। ये बन गई। अब आएंगे मेरे बालक, फिर इसे खाएंगे। गाइस बन गई मेरी सिवैयाँ, ये देखिए। अभी बालक आएंगे फिर अपने पापा पे और नाना जी पे और जो हमारी सासू माँ जी हैं उनकी तस्वीर पे चढ़ाएंगे, फिर वो इसे खाएंगे। हाँ खुश हो जाएंगे मेरे गुड्डे हैं वैसे, क्योंकि उन्हें सिवैयाँ और खीर ना पसंद है, वो खा लेते हैं। लेकिन इसके साथ ना खाना नहीं खाएंगे वो, रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, सिर्फ इसे ही खाएंगे। और रोटी सब्जी खा ली तो इसे नहीं खाएंगे। तो मैं उन्हें यही दूंगी, क्योंकि खाना तो मैंने उन्हें लंच में भी दिया है टिफ़िन में दिया है उन्हें। और गाइस अगर मैं अपने मायके में होती तो मैं आपको दिखाती कि मेरे मायके में, वहाँ तो मना ही रहे होंगे सब लोग, अच्छे से मना रहे होंगे, बहुत अच्छे से मना रही है। किसका मैसेज आ रहा है? अरे भाई मैसेज नहीं करो। तो वो बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। तो अगर मैं उधर होती तो आप लोगों को दिखाती कि नागपंचमी कैसे मनाती है मेरे मायके में। अब बहुत अच्छे से मनाते हैं। हमारी मम्मी तो सुबह से ही सबको उठा दिया होगा, ये करो वो करो शुरू हो गई होंगी। और नागों को बना के उनको सिवैयाँ वगैरह सब चढ़ा दी होंगी मेरी मम्मी ने तो अभी तक तो। और अच्छा लगता है वैसे। उनके यहाँ तो नाग भी निकला था नागपंचमी ऐसे बनाते तो ये बना लो वो बना लो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, और कई असली में निकल आता है तो डर जाते हैं सारे। जब उधर निकला ना सारे डरे घूम रहे थे। रात में बाहर निकलना भी बंद कर दिया था कि नहीं शाम हो गई, अंधेरा हो गया, अभी नहीं जाना। तो वो पकड़ा नहीं गया ना तब तक तो अब तो खैर निकलने लगे हैं, तो डर जाते हैं भाई। तो गाइस देखिए बन गई हमारी सिवैयाँ। और आप लोग भी अपने घर में बनाइए, नागपंचमी मनाइए, जैसे आपके यहाँ मनती है आप वैसे मनाइए। हमने तो अपने यहाँ का बता दिया है कि क्या बनता है, और पूजा तो मैंने की नहीं, लेकिन अगर मैं उधर होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो चलिए गाइस अब टाइम हो गया मेरे बच्चों को स्कूल से लाने का, अब मैं जा रही हूँ, स्कूल से लेके आऊँगी। चलिए गाइस हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।